अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाज़िर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आया नु बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, शाद आबाद रहें और गम दुख दर्द तकालीफ से बेफ़िक्र और आज़ाद रहें। दोस्तों, ये दुआओं का सिलसिला तो हमेशा से ही जारी है और जारी रहेगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो मैं भी आप सब दोस्त अहबाब जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे मेरे मोहतरम नाजरीन हैं, उनके लिए दुआएं करता रहता हूं। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने घर, तो मैं शाह भाई के हवाले से भी बात करूंगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें शाही इमाम साहब के हवाले से कुछ बातें की थी। मैं उनको एक दफ़ा फिर क्लियर करना चाहता हूं। देखें, मोहतरम जनाब शाह इमाम उस्मान लुधियानी साहब की हम तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, आप लोग भी हमें कमेंट्स कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने क्या किया। तो दोस्तों, क्योंकि हम शाह भाई की कवरेज के लिए निकले हुए थे, जैसे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो उस हवाले से हमें पता है। और चूँकि ये चीज़ें हमारे पास भी पहुंच चुकी थी, हमें 2-3 दिन पहले सारी चीज़ें पता चल गई थी कि उनका 2 दिन का है। तो इस हवाले से मैंने किया। मैं कभी किसी की इंसल्ट किसी को बेइज़्ज़त नहीं करता। तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं ना, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। अपने मुल्क जो हमारे हैं पड़ोसी भारत है, हम उनका भी एहतराम करते हैं, उनकी आवाम का भी एहतराम करते हैं। कभी मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी किसी को गालियाँ नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा। हाँ, ये देखें, हर आदमी को अपना वतन अज़ीज़ होता है, अपना मुल्क अज़ीज़ होता है। तो इस हवाले से लोग ये कह रहे थे कि देखें, आप पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा कवरेज करने वाले और सबसे ज़्यादा शाह भाई के हवाले से अपडेट्स देने वाले हैं, उनकी व्लॉगिंग या उनका जो भी हाल अहवाल है वो देते हैं, तो आपको इस मौके पे क्लियर करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों से कल यही कहा कि वो जो भी हुआ है वो पहले से एक दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती सतह पे जो भी एग्रीमेंट्स हैं उस हिसाब पे, उस बेस पे वो दिया गया। और जो मोहतरम जनाब शाह इमाम साहब हैं, उन्होंने जो भी मस्जिद में उन्होंने खुतबे के बाद, जुम्मा के नमाज के बाद उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उनको आप लोगों ने भी कमेंट्स किया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो ठीक कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो जो हमें मालूम हुआ जा उस हिसाब से, तो उनको नहीं बताया गया, शायद वो होगा, जो बात होगी, या उनको पता होगा, या जो चीज़ें भी हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि दिसंबर में जब मैं लाहौर में गया था, उस वक्त भी मुझे ये बताया गया था। उस वक्त सबको पता था, और उस वक्त ये तमाम मुज़ाकरात या जो चीज़ें हैं दोनों ममालिक के जो सफारती सतह के ऊपर जो बातें चलती हैं वो हो रही थी कि यही सोचा जा रहा है दोनों हुकूमतों की तरफ से, ना कि सिर्फ पाकिस्तान ने उनको ये बोला कि आप आएँ और हम आपको इस तरह कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, ये पहले से ही प्लान था इस तरीके से। मुझे तो 2-3 दिन पहले जो टिकट्स वगैरह हैं वो मेरे तक भी पहुँची। हसीब भाई, चूँकि उन्होंने रिसीव करना था, जो मेरे भाई हैं उधर ईरान में, तो उनके पास भी हम सब ने एक दूसरे से बातचीत भी की। उनको मैंने भी बोला कि आपने वेलकम करना है, उनको रिसीव करना है। बदकिस्मती से उनके घर में 3 जो है ना फौतगियाँ हो गई थी। एक्सीडेंट, हादसे में 3 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनके लिए अब आप दुआ भी कीजिएगा, मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। तो ये थी, बाकी कोई ऐसा नहीं है। मेरा दिल किसी को ये नहीं है कि मैं इंसल्ट करता हूँ या वो है, लेकिन जो चीज़ें हैं आप भी इंसाफ कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके से वो गालियाँ देना या बुरा भला कहना, या ये चीज़ें, चलो हुकूमतों के आपस में जो भी होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन आवाम का आपस में इस तरह का एक दूसरे को वो करना या इस तरह का, वो मेरे ख्याल में आप भी समझ सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, शाह इमाम साहब जो हैं उनसे वो एक बड़ी शख्सियत है। उनका मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो अयूब भाई हैं, जो शाह भाई के साथ रहे हैं, उनके बच्चे के साथ एक हादसा पेश आया। वो घर से चले गए थे, तो उस दौरान अयूब खान बहुत परेशान थे। उन्होंने शाह भाई से भी दुआ करवाई और जनाब शाह इमाम साहब से भी।
दुआ करवाई। तो शाही इमाम साहब ने उनको दिलासा भी दिया। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो आज शाम तक मतलब इशा की नमाज़ से पहले पहले अच्छी खबर आएगी। तो वो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने अयूब भाई से कहा कि देखिए मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है, मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, तो आप भी उनसे दुआ करवाइएगा। तो अगर मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। तो मैंने दुआएं भी उनसे, दुआओं का भी एक इल्तिजा की है। तो बाकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह उनकी शख्सियत है, लेकिन उनके साथ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर मैं वो नहीं करूँगा। तो अगर कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई, दिल आज़ारी हुई, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। सब जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जो मोहतरम नाजरीन हैं, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए सब की, मैं भी करता हूँ। और आप सब दोस्त अहबाब जितने मोहतरम नाजरीन, भले वो हिंदुस्तान से हों, भले वो पाकिस्तान से हों या पाकिस्तान से बाहर जहाँ से भी देख रहे हैं, मैंने कभी भी किसी को गलत या इस तरीके से नहीं बोला, ये यकीन आपको पता होगा यकीनन। तो हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत का भी, ईरान का भी, या जो भी हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनकी आवाम का भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी को गालियाँ दी होंगी, कभी, और ना मैंने कभी सोचा है ऐसा। ठीक है, सिस्टम जो है ये चलता रहेगा, कभी कोई नाराज़ कभी कोई, लेकिन किसी को ना इसी बग़ैर सबूत के इस तरह की नहीं करना चाहिए। तो आई एम सॉरी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई। अब मैं शाह भाई का जिक्र करता हूँ। दोस्तों मैं अभी अपने बाग में मौजूद हूँ, थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ। देखें, शाह भाई चूँकि उनका सफ़र बहुत कलील रहा, अगर वो यहाँ से गुज़रते तो यकीनन हम लोग उनके साथ चलते और जो वादा किया था वो भी निभाते। तो इस साइड पे मेरी सब्ज़ी थी, अब हरियाली देखें, ये गंदम की फसल है बहुत माशाल्लाह हमारे गांव में। ये हमारे गांव की मस्जिद है इस साइड पे, इस साइड पे ये घास या चारा जिसे कह सकते हैं वो है, और इस साइड पे ये लीमू का पौधा है और सुहांजना है सामने। ये अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये मैं दिखाता हूँ, ये शलजम है। इसको हम लोग, ये सारे शलजम है, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये देखें, ये सारे शलजम हैं, घास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मूली है, ये मूली, इसको भी चारे के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और ये भी मूली है, ये शलजम और ये मूली, ये देखें। तो दोस्तों बस जो गुस्सा होता है ना, वो इंसान के लिए ठीक नहीं रहता। इंसान को इंतहाई तहम्मुल और बड़े सब्र के साथ काम लेना चाहिए। मेरे चाचू हैं, घास काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई को मुलाकात हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाकात देखा नहीं था, हम साथ रहे, मुलाकात तो उनके पास रहे। जो भी ये स्वांजना, हाँ 4-5 दिन में ये तैयार हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये 4-5 दिन में ये देखें इन्होंने फूल दिया। और यहाँ पे जो गांव में ना ये फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब मोस्टली लोग जो है ना ये स्वांजने का फूल इस्तेमाल करते हैं सालन में। देखिए ये माशाल्लाह, ये और इस साइड पे ये आम के पौधे। बहुत दिन हो गए, मैं चूँकि कराची से चला गया था, बच्चों के साथ उनका इलाज चल रहा है, और फिर लाहौर शाह भाई के इस्तकबाल के लिए, तो गाँव को मैंने बहुत मिस किया है। अब शाह भाई के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। कल यानी 11 तारीख़ को उन्होंने कमो बेश 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, तमाम जो यूट्यूबर मेरे मोहतरम भाई हैं, उनसे इल्तिमास है कि प्लीज़ वो जो उनकी लोकेशन है जहाँ से वो निकलते हैं या जहाँ जिस जगह पहुँचते हैं वो मत बताया करें। एक शाह भाई ने भी रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये नाम लेके जगह बता रहे हैं,
तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह के फ़ज़ल से उनका जो सफ़र है वो रवां दवां है और बड़ी तेज़ी के साथ। परसों तो उन्होंने 65 से 70 किलोमीटर सफ़र तय किया। अब बस मैं यही बताने आया कि शाह भाई अब सफ़र भी कर रहे हैं और बाकी जो भी हुआ उसके लिए मैंने वीडियो में ज़िक्र कर दिया, जो मोहतरम जनाब शाह इमाम साहब हैं। तो अब मेरे ख्याल में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं तमाम दोस्त साहब आप जो भी मुझे देख रहे हैं, देखें हमारा कोई वो नहीं है, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को ब्लेम लगाना, और मैं कभी किसी को झूठा या इस तरह के गलत लक़ब से वो नहीं करता। कल मैंने झूठ पे मैंने ये कहा कि झूठे पे अल्लाह की ये होती है, तो वो मैंने कहा कि मेरे मुंह से कभी वो नहीं निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक नियति ईमानदारी के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे चीज़ें पहुंचाता हूं, तो मैं उस हवाले से वो कह रहा हूं। बाकी जो भी जहां भी है जिस तरीके से है उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो जिस तरीके से वो चले, लेकिन ये है कि हक़ाइक़ सामने हूं तब बात अगर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शाह भाई ने उनकी भी वीडियो आई है, मैं देखूँगा, उनकी वो मलयालम लैंग्वेज में है। बाकी सब इंशाअल्लाह चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।